हेलो एवरीवन। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है क्लैट, उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। उसके अंदर कवर करने वाला हूँ मैं कि कैसे आपको शीट और पीडीएफ देख के काम करना है, और कैसे आप प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हो एक्टिविटी को, और दूसरा कैसे आपको समझना है कि आपका क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है। तो यहाँ पे एक फोल्डर आप देख रहे हो, दास रिपोर्टर टीम करके। तो सेम फ़ोल्डर ऐसा आपके पास भी होगा। तो सेम जो आपको इसके अंदर दिख रहा है, वो आपको अपने फ़ोल्डर के अंदर भी दिखेगा जब मैं ये शेयर कर दूँगा। तो इसके अंदर इनपुट में मैं जाऊँगा, और इनपुट में जो एचटीएमएल फाइल्स हैं, पीडीएफ फाइल, उसमें जाऊँगा। इन डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे मैं जाऊँगा और वर्कबुक के अंदर मैं जाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे मेरे यूनिट्स दिख जाएँगे, कितने यूनिट्स यहाँ पे हैं। सो अभी करंटली 0 से लेके 6 तक यहाँ पे यूनिट है, यानी कि टोटल 7 यूनिट यहाँ पर हैं। तो बेसिकली इनके ऊपर ही मुझे काम करना है। तो अभी मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको कि ये क्लेट है क्या बेसिकली। तो जैसे नॉर्मल मेरे स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे स्कूल्स के, कोई फोर्थ क्लास का, कोई फिफ्थ क्लास का, सेवन्थ क्लास का, एट्थ क्लास का। तो उनके ना काफ़ी सारी बुक्स होती है, सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता होगी। जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो उसमें उनकी जो बुक होती है उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया, मैचिंग हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। जो भी नॉर्मल हमारे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इस बुक के अंदर आपके होने वाले हैं। तो हम नॉर्मल यूजुअली भाषा में उसको क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको एक्टिविटी बोलेंगे। तो जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर मैचिंग वगैरह, हम यहाँ पे उनको एक्टिविटीज बोलेंगे। कि एसोसिएशन एक्टिविटी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी, सिंगल चॉइस एक्टिविटी, वो सब यहाँ पे इनको बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे नॉर्मल चैप्टर्स होते हैं 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे यूनिट है 0 से लेके 6। तो मान लो मैं यूनिट नंबर 0 खोलता हूँ, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ दिख रही होगी। तो हमारे पास इसका कोई फिग्मा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो भी हमारे पास इसकी पीडीएफ ही है। तो इस पीडीएफ से देख के आपको जो भी आपको इसमें दिख रहा है वो एज इट इज बनाना है। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट ये है जो इस प्रोजेक्ट को अलग करता है, कि हमें जो भी बनाना है उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस शीट है, एक्सेल शीट, जो हमें ये प्रोजेक्ट की तरफ से क्लाइंट ने प्रोवाइड की है। तो वो शीट मैं आपके सामने खोलता हूँ यहाँ पे। ये वो शीट है, ये वो एक्सेल शीट है। तो करना यह है कि हमें इस एक्सेल शीट को पढ़ना है, और इस पीडीएफ को देखना है, और समझना है कि ये एक्टिविटी हम कैसे बनाने वाले हैं। तो आपको जो आइडिया लेना है वो इस शीट से लेना है। ये शीट आपके लिए सब कुछ है। आपको ये शीट स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है पूरी तरह से। इसमें जो जो लिखा हुआ है आपको सेम टू सेम वही पीडीएफ पर दिखेगा। लेकिन चीजें बनानी कैसे हैं, चीजें करनी कैसे हैं, वो सब आपको यहाँ पर समझ आएंगी, क्योंकि पीडीएफ में समझना वो पॉसिबल नहीं है कि कैसे चीजें बनेंगी। ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट इसमें ये है कि इसमें ना हमें सब कुछ कोड नहीं करना होता। जैसे आपको मैं अगर बोलूँ आपको इसका व्यू बनाना है, तो आप क्या करोगे, सेम टू सेम हो बहू इसका व्यू क्रिएट कर दोगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग पार्ट यही है कि इसमें मुझे कुछ चीजें बनानी होती, कुछ चीजें नहीं बनानी होती। दैट मीन्स ये आप आने वाली वीडियो में समझोगे कि क्या आपको बनाना, क्या आपको नहीं बनाना। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि आपको बेसिकली काम किस प्रोजेक्ट पे आप करने वाले हो, क्या आप बनाने वाले हो। ये उसका एक इंट्रोडक्शन है बेसिकली। डिटेल जो इसकी समरी है, जो इस पर काम कैसे करना है, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें मैं आपको अगर शीट पढ़ना सिखाऊं कि शीट पढ़ते कैसे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको पढ़ के। जैसे यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो, आपको मेन मतलब है डिस्क्रिप्शन से। आपको एक मेन मतलब है कॉलम नंबर ई, जो एक्टिविटी क्लोज है क्या है। एक आपको कॉलम नंबर एफ से यहाँ पे मतलब है एक्टिविटी टाइप का रहने वाला है। एक आपको कॉलम आई, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है, वो चेक करना है। और एक आपको चेक करना कॉलम नंबर जे। साथ में आपको चेक करना है कॉलम नंबर एल। ये मैं अभी आपको जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि एक इंट्रोडक्शन है। डिटेल वीडियो मैं इसकी बनाने वाला हूँ कि आपको एक कोड करके दिखाऊंगा कि मैं एक एक्टिविटी का कोडिंग कैसे करते हैं। तो अगर मैं आपको शीट मैच कराऊं, तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का ए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो होता यह है कि कभी कभी यूजुअली जो हमारी पीडीएफ है उसके अंदर क्वेश्चन होगा, वो हमें सेम टू सेम ऐसा नहीं लिखना होता।
तो इसका पूरा का पूरा आइडिया आपको कॉलम नंबर आई से लेना है कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है, इसके अंदर वो प्रॉपर लिखता है। तो आपको फर्क अभी पहले क्वेश्चन में दिख जाएगा, यहाँ पे वो बोल रहा है लुक एट द पिक्चर्स, और यहाँ पे पीडीएफ में लिखा हुआ है उसने लुक एट द पिक्चर्स ऑन द प्रीवियस पेज, यानी कि फर्क पीडीएफ में है और यहाँ पर है। तो मुझे जो प्रायोरिटी रखनी है वो मुझे मेरी एक्टिविटी की शीट रखनी है, यानी कि मुझे इसके अकॉर्डिंग लिखना है। अगर इसने बोला लुक एट द पिक्चर्स, तो मैं अब जो कोड करूंगा अपना वो खाली लुक एट द पिक्चर्स तक ही मैं करूंगा, ऑन द प्रीवियस पेज नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे यही फॉलो करना है। उसके नीचे इसने बोला मैच ईच डिस्क्रिप्शन 1 to 6 विद पिक्चर A to F, तो यहाँ पर भी सेम लाइन लिखी हुई है, मैच ईच डिस्क्रिप्शन 1 to 6 विद पिक्चर A to F, खाली ऊपर वाली लाइन का चेंज है जो मुझे शीट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे उसने बोला कि भाई आपकी यहाँ पे एक ऑडियो भी लगेगी, उसके आगे आपको लिखना टेक्स्ट रिकॉर्डिंग। अब देखो पीडीएफ में तो कुछ ऐसा बोला नहीं, बट कि यहाँ पर आपकी ऑडियो लगेगी, आपको टेक्स्ट रिकॉर्डिंग लिखना है, लेकिन शीट में ये चीज कह रहा है कि आपकी ऑडियो लगेगी, लेकिन ऑडियो कौन सी लगेगी, कहाँ से वो मुझे मिलेगी ऑडियो, तो उसने टोटल मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि भाई ये आपकी ऑडियो है, ये उसने लिखा है यहाँ पे ऑडियो DRT2WBU0 ऑडियो 1 P005 अंडरस्कोर TXT1.MP3। अब बात आती है ये ऑडियो मुझे मिलेगी कहाँ से, या फिर ऑडियो छोड़ो, अगर इसके अंदर कोई इमेज भी आती है, मान लो इमेज लगानी पड़ेगी आपको अपने कोड के अंदर, तो वो आपको कहाँ से मिलेगी। तो इसका जो पैकेज है, इसका जो पैकेज है इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला फोल्डर, इसमें आप जाओगे तो आपको मिलेगा लिंक। इस लिंक के अंदर सारी आपको इमेजेस मिलेंगी, और ऑडियो के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑडियो पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा बैक में जाऊँ अगर, तो यहाँ पे एसेट है, एसेट के अंदर ऑडियोज है, ऑडियो के अंदर वर्कबुक है। ये अब आपको समझा दूंगा बेसिकली डिफरेंस क्या है वर्कबुक और एसी में, अभी के लिए जस्ट इंट्रोडक्शन समझो उसको। और यूनिट 0 है, इसके अंदर आपको देखो वो ऑडियो यहाँ पे मिल जाएगी जिसकी वो बात कर रहा था, ये 1 2 3 4 5 6, तो जो जो ऑडियो इसने बोली है वो मुझे सारी की सारी यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, तो ऑडियो का शॉर्ट है आपको कहाँ से मिलने वाली है। उसके बाद अब ये बोलना है इंटरेक्टिव कंटेंट, तो यूजुअली जो इंटरेक्टिव कंटेंट होता है मुझे उसकी कोडिंग अपने पेज पे नहीं करनी होती, कुछ की करनी होती है कुछ की नहीं करनी होती है। ये आपको पहली वीडियो में समझ नहीं आएगा कि किसकी करनी होती है किसकी नहीं करनी होती है, धीरे धीरे समझ आएगा। लेकिन यूजुअली इंटरेक्टिव कंटेंट की हम कोडिंग नहीं करते, हम खाली अपने एक्टिविटी इंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं, उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब इंटरेक्टिव कंटेंट नाम पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये बोल रहा है कि ये मेरा इंटरेक्टिव कंटेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब यह है कि इसकी कोडिंग मैं नहीं करूंगा, वो कहाँ पे करूंगा कैसे करूंगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और चलो बाकी के लिए इतना ही है अभी, कि शीट कैसे पढ़नी है आपको मैंने बताया, आपको कॉलम नंबर आई आपको मेन चेक करना है, कॉलम नंबर जे देखना है, और एक्टिविटी टाइप कौन सा बनेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक्टिविटीज यानी कि क्वेश्चन हमारे होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चन, तो कौन सा क्वेश्चन आपको क्या बनाना है वो आपको शीट पे लिख के मिलेगा, उसके लिए डोंट वरी, वो आपको लिख के मिलेगा शीट पे। दूसरा एक मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो बुक आप बनाओगे वो होस्ट कहाँ पे होगी, उसका होस्ट इन्वायरमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं खोल लेता हूँ। ये जो यूआरएल है ये मेरे प्लेटफॉर्म हम इसको कहते हैं जनरल भाषा में प्लेटफॉर्म, तो ये मेरे इस इन्वायरमेंट का यूआरएल है। इसके क्रेडेंशियल इसका यूआरएल मैं आपको शेयर कर दूंगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसके यूआरएल इसके क्रेडेंशियल वगैरह जो भी है, अब वहां से रेफर कर लेना। बाकी मैं दिखाता हूँ कि ये जो बुक होस्ट है इसको खोल के दिखाता हूँ मैं एक बार कि इसके तरह की कोई बुक अगर होस्ट है तो आपको दिख जाएगी यहाँ पे। तो ये जो मेरी बुक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश की होती है हिंदी की होती है हमारे इंडिया में, स्पेन के अंदर जो होती है वो बुक इस तरह से होती है, दास रिपोर्टर 1, दास रिपोर्टर 2, जनरेशन एपी, रिपोर्टर्स, मापास, ये वहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं।
तो ये 2 बुक हैं जो ऑलरेडी बन चुकी हैं। जैसे हमारे इंग्लिश 1, इंग्लिश 2 होती है ना, ऐसे यहाँ पे दास रिपोर्टर 1 है और हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो दास रिपोर्टर 2 होगा। यानी कि इस वाले प्रोजेक्ट का एक एक्सटेंडेड वर्जन जो ऑलरेडी बन चुका है। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि अगर आपको कोई कोड चाहिए या आपको समझना है कि ये एक्टिविटी कैसे कोड करनी है, तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो इस वीडियो में से, इस प्लेटफॉर्म से। यहाँ पे सब कुछ होस्ट है एनवायरनमेंट पे। तो आप जो भी बनाओगे वो आपका इस तरह से बनकर आएगा। ये ये देखो, इस तरह से आपका बन के आएगा। ये आपका होस्टेड एनवायरनमेंट है, यानी कि बुक बुक लाइव है आपकी। ये किसी ने बनाई होगी बुक जो आपको शो हो रही है, आप बनाओगे आपकी भी आपको शो होगी। इस तरह से देख रहे हो क्वेश्चन वगैरह कैसे बना रखे हैं यहाँ पे। ये कंप्लीट कोडिंग है जो आप आने वाली वीडियो में देखोगे कैसे करनी होती है। प्रॉपर डिटेल वीडियो उसके ऊपर आएगी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अब आगे इसकी कोडिंग कैसे करनी है, कैसे हम प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, कैसे इसका कोड लिखेंगे, कहाँ से क्या समझेंगे, ये हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे। सो इट्स इंट्रोडक्शन ओनली।